हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 510, राइट। ऐसे 510 डील करता है इनिशियल ऑडिट के केस में ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टैंडर्ड में अपन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इन दोनों टर्म का क्या करते हैं अपन मीनिंग समझते हैं। पहला इनिशियल ऑडिट और दूसरा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो इनिशियल ऑडिट का मतलब क्या हुआ, ऐसे 510 के अकॉर्डिंग कि पिछले साल या तो ऑडिट हुई नहीं है, प्रीसीडिंग ईयर में ऑडिट हुई नहीं है, या फिर किसी दूसरे ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिट करी है। क्लियर। दूसरा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। उसके एडिशन में, राइट, उसके एडिशन में डिस्क्लोजर, कंटिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, वो भी ओपनिंग बैलेंस की डेफिनेशन में कवर होगा। क्लियर। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इनिशियल ऑडिट के केस में ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अब अपन देखते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं कि क्या उसमें मिस स्टेटमेंट है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इफेक्ट कर सकता है। अगेन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं कि क्या उसमें मिस स्टेटमेंट है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, मटेरियली इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सेकेंड ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को चेक करना जो अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है, और अगर उसमें कोई चेंज है, राइट, अगर उसमें कोई चेंज है तो क्या उसको एएफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डील किया गया है या नहीं किया गया है। क्लियर। ओके। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्या करता है, ऑडिट प्रोसीजर बताता है किसके रिगार्डिंग, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग, और एक प्रायर पीरियड में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन था तो उसके रिगार्डिंग। क्लियर। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि सर आप क्या करोगे, पहला तो अगर पिछले साल ऑडिट हुई थी, राइट, पिछले साल ऑडिट हुई थी, आप क्या करोगे, प्रीडेसेसर ऑडिट रिपोर्ट की क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करोगे इफ अवेलेबल। क्लियर। फिर सेकंड स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, उसको भी रेफर करोगे। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि सर ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड कुछ प्रोसीजर बताता है। पहला स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप क्या करोगे, जो प्रायर पीरियड के जो क्लोजिंग बैलेंस है, राइट, जो प्रायर पीरियड की जो क्लोजिंग बैलेंस है आप देखोगे कि क्या उसको करेक्टली कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है। क्लियर। आप क्या चेक करोगे, उसको क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया है। सेकंड स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप चेक करोगे जो ओपनिंग बैलेंस है क्या वो एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड चीज स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आप इसमें से कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर पिछले साल ऑडिट हुई थी, राइट, पिछले साल ऑडिट हुई थी तो आप क्या करोगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेफर करोगे इफ अवेलेबल। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि सर आप करंट पीरियड में भी कुछ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, जैसे कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो, जो कैश पेबल या फिर कैश रिसीवेबल होगा ऑडिटर क्या कर सकता है, उसके थ्रू भी ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, या फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर भी डिजाइन कर सकता है। क्लियर। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सारे प्रोसीजर पूरे करने के बाद अगर ऑडिटर को लगता है, राइट, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिलते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में क्या है, मिस स्टेटमेंट है, राइट, ओपनिंग बैलेंस में क्या है, मिस स्टेटमेंट है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इफेक्ट कर सकता है, राइट, क्या कर सकते हैं, मटेरियली इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, राइट, ऑडिटर क्या करेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा in order to evaluate the effect of the misstatement on current period financial statement। ऑडिटर क्या करेगा, मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट को इवेल्युएट करेगा करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्लियर। एंड ऑडिटर क्या करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा एज पर एसए 450। हमने सेम पॉइंट एसए 450 में देखा था प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट। क्लियर। ऑडिटर क्या करेगा, एसए 450 के अकॉर्डिंग टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा। क्लियर। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग। ऑडिटर को क्या चेक करना है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है, और अगर उसमें कोई चेंज है तो क्या उसको एज पर एएफआरएफ प्रॉपर्ली डील किया है या नहीं किया है। क्लियर। तीसरा एक स्पेशल केस है कि क्या था, पिछले साल ऑडिट हुई थी, ऑडिटर ने क्या किया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। क्या दिया था, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर अब आप करंट पीरियड में जब आप अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करोगे, राइट, जब अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करोगे तो क्या करोगे, आप उस मैटर को, जिस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन था, आप क्या करोगे, उस मैटर को भी कंसीडर करोगे। अगेन स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर आप इस साल जब आप अपनी रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करोगे तब आप क्या करोगे, उस मैटर को भी रेफर करोगे जिस मैटर के रिगार्डिंग क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन था। क्लियर।
फिर बात आती है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, मतलब ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए। क्लियर। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि पहला केस तो क्या है, ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है, इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या मिला है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है कि ओपनिंग बैलेंस में क्या है, मिस स्टेटमेंट है और वो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इफेक्ट कर सकता है। और अगर एंटिटी ने उस मिस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली डील नहीं किया, राइट, एंटिटी ने उस मिस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली डील नहीं किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। अगर उसका परवेजिव इफेक्ट है तो ऑडिटर क्या करेगा, एडवर्स ओपिनियन देगा। अगर उसका परवेजिव इफेक्ट नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। क्लियर। सेकंड केस क्या है, सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद भी ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, राइट। ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तो ऑडिटर क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या देगा डिस्क्लेमर। अगर परवेजिव इफेक्ट है तो ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर देगा, और अगर परवेजिव इफेक्ट नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। क्लियर। फिर ऑडिटर को क्या मिलता है, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी को या तो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया है, राइट, अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया है, या फिर अगर उसमें कोई चेंज किया है तो उसको AFRF के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डील नहीं किया है। तो स्टैंडर्ड ऑडिटर क्या करेगा, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा, डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ मैटर। फिर ओके, एक और स्पेशल पॉइंट है, क्या है कि क्या था, जो प्रीडेसेसर ऑडिट रिपोर्ट थी, राइट, जो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन था, राइट, क्या था उसमें, मॉडिफाइड ओपिनियन था। क्लियर। तो जिस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन था, राइट, जिस मैटर के रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन था, अगर वो करंट पीरियड में भी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रेलेवेंट और मटेरियल, राइट, क्या है, वो मैटर अभी भी रेलेवेंट और मटेरियल है, तो ऑडिटर क्या करेगा, SS 705 एंड SS 710 के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था जो हो गया पूरा। थैंक यू।